दोस्तों, जिंदगी में एक बार ऐसा समय जरूर आता है जब आपको समझ में नहीं आता कि क्या करना है। मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता, लोग आपकी बात नहीं समझते, या कोई अपना दूर हो जाता, या फिर लगातार कई अच्छी चीजें गलत होने लगती हैं। ऐसे समय में असली सवाल ये नहीं होता कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, असली सवाल ये होता है कि आपका माइंड उस प्रॉब्लम के सामने कितनी देर तक खड़ा होता है। क्योंकि मुश्किल समय में हर इंसान स्ट्रांग दिख सकता है जब सब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग चल रही हो। असली मेंटल टफनेस तब दिखाई देती है जब जिंदगी आपके हिसाब से ना चल रही हो। मेंटल टफनेस का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी डर नहीं लगेगा, आप कभी दुखी नहीं होंगे, या आप हर सिचुएशन से बिल्कुल शांत रहकर निकल जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग नहीं है। क्योंकि दोस्तों, मेंटली स्ट्रांग इंसान भी टूटता है, परेशान होता है, गुस्सा करता है और कई बार खुद पर डाउट भी करता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपनी नेगेटिव फीलिंग को अपनी पूरी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील नहीं बनने देता। इमोशंस आते हैं, वो उसे महसूस भी करता है, लेकिन उसके बाद तय करता है कि उसे क्या करना है। मान लीजिए आपने किसी गोल के लिए महीनों मेहनत करी हो और आखिर में आप फेल हो गए। उस समय दिमाग बहुत जल्दी एक कहानी बनाता है कि शायद मैं इसके लायक नहीं था, या फिर ये मुझसे कभी नहीं होगा, मेरी मेहनत बेकार चली गई। और अगर आपने इन थॉट्स को सच मान लिया तो एक फेलियर आपकी पूरी आइडेंटिटी को बदल सकता है। लेकिन अगर आपने इन सिचुएशन को थोड़ा अलग तरीके से देखा और पूछा आखिर ऐसा क्या हुआ था, तो कहानी बदल सकती है। हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटेजी गलत थी, तैयारी अधूरी थी, या आपने कुछ ऐसी गलती करी थी जिसे अगली बार सुधारा भी जा सकता है। और अगर आप इस चीज़ को नोटिस कर लेते हो तो आपका फेलियर आपकी पहचान नहीं बनता, बल्कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन बन जाता है। और यही मेंटल टफनेस की पहली निशानी होती है, सिचुएशन और आइडेंटिटी को अलग रखना। अगर आपकी कोई चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हो, आपने गलती की है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक गलत इंसान हो। आपका ब्रेन अक्सर इन दोनों चीज़ों के बीच में फंस जाता है और एक छोटी सी घटना आपकी पूरी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है। मेंटली स्ट्रांग होना मतलब अपने माइंड को बार बार याद दिलाना कि एक मूवमेंट आपकी पूरी कहानी तय नहीं करती। लेकिन ये समझना आसान है, लेकिन करना मुश्किल है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आपकी रियलिटी में गलत होती है तब पॉजिटिव सोचना अक्सर नामुमकिन सा लगता है। क्योंकि ऐसे समय में खुद से ये कहना कि सब कुछ अच्छा है शायद काम ना करे। आपको ये मानने की जरूरत नहीं है कि प्रॉब्लम अच्छी है, बस इतना मानना काफ़ी है कि ये मुश्किल है, लेकिन मुझे अगला स्टेप फिर भी उठाना है। मेंटल टफनेस अक्सर पॉजिटिव थिंकिंग से ज़्यादा रियलिस्टिक थिंकिंग से बनती है। यहीं से कंट्रोल का कॉन्सेप्ट आता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। कोई क्या सोचता है, कोई हमें पसंद करता है या नहीं, पास्ट में क्या हो चुका है, क्या नहीं हुआ है, किसी सिचुएशन का फाइनल रिजल्ट क्या होगा, इन सब पर हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन हम अपनी तैयारी, अपनी प्रोसेस और अगले स्टेप को चुन सकते हैं। क्योंकि जब आपका ध्यान उन चीज़ों पर चला जाता है जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपका माइंड फ्रस्ट्रेट रहता है। लेकिन जैसे ही आप पूछते हो कि इस समय मेरे हाथ में क्या है, दिमाग को एक डायरेक्शन मिलती है। और मेंटल टफनेस इन्हीं छोटे छोटे मूवमेंट से बनती है। जब आपका मन किसी जरूरी काम को टालने लगता है और आप फिर भी उसे शुरू करते हो, जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है और आप तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ देर रुकते हो, जब कोई प्लान फेल होता है और आप अगले दिन फिर से कोशिश करते हो, आप अपने माइंड को एक नया सिग्नल दे रहे होते हो और आप उसे सिखा रहे होते हो कि डिस्कम्फर्ट का मतलब भागना नहीं होता। क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत जल्दी सीखता है कि हम मुश्किल फीलिंग के साथ क्या करते हैं। अगर हर बार एंजाइटी आते ही सिचुएशन से भागते हैं तो ब्रेन सीखता है कि एंजाइटी खतरनाक है। लेकिन अगर हर बार फेलियर के बाद भी आप कोशिश करना नहीं छोड़ते हो तो ब्रेन सीखता है कि फेलियर से बचा जा सकता है। लेकिन अगर आप डर के बावजूद छोटा कदम लेते हो तो उसे एक नया एविडेंस मिलता है कि मैं डर तो सकता हूँ लेकिन फिर भी आगे बढ़ सकता हूँ, और यही एविडेंस धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदलता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर दिन खुद को परेशान करना है। मेंटल टफनेस और खुद को टॉर्चर करने में फ़र्क होता है, क्योंकि कभी कभी आराम करना भी ज़रूरी है और कभी किसी सिचुएशन से पीछे हटना सही डिसीजन हो सकता है। क्योंकि स्ट्रांग माइंड वो नहीं होता जो हर समय लड़ता रहता है। स्ट्रांग माइंड वो होता है जो पहचानता है कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और किन चीज़ों से दूर हटना है। एक और चीज़ है जो मेंटल टफनेस को कमज़ोर करती है, हर बार मोटिवेशन का इंतजार करना। जब मोटिवेशन होती है तब डिसिप्लिन की ज़रूरत कम महसूस होती है, लेकिन जिस दिन मन नहीं करता उसी दिन आपकी असली ट्रेनिंग शुरू होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा फोर्स करके काम करना है, बस इतना कि आपका मूड आपके हर डिसीजन को तय ना करे। क्योंकि अगर कोई काम इंपॉर्टेंट है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और शुरुआत करो। क्योंकि हमारे दिमाग को अचानक से पहाड़ जैसे गोल से दिक्कत होती है, लेकिन अगर हम छोटा स्टेप उठाते हैं तो वो आसान हो जाता है। इसलिए मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी ज़िंदगी में सिर्फ बड़े गोल्स नहीं चुनते, वो छोटे छोटी चीज़ों पर भी भरोसा बनाते हैं। वो जानते हैं कि आज एक सही डिसीजन कल की स्ट्रेंथ बन सकता है। आज आपने मुश्किल कॉन्वर्सेशन शांत तरीके से संभाली, कल शायद आप उससे ही बड़ी सिचुएशन को संभाल पाओ। आज आपने फेलियर के बाद दोबारा शुरुआत करी, अगली बार फेलियर का उतना डर भी ना लगे। हर बार जब आप अपने डाउट्स के बावजूद एक्शन लेते हो तो आपका अपने ऊपर भरोसा थोड़ा और बढ़ने लगता है। और शायद यही मेंटल टफनेस का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, अपने ऊपर तब भी भरोसा रखना जब आपके पास अभी रिजल्ट का प्रूफ ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को झूठ बोलो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।
इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको पता है कि रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन आप अपनी कोशिश जारी रखेंगे। और यही सोच इंसान को रिजल्ट से नहीं बल्कि अपनी कैपेसिटी से जोड़ती है। इसलिए अगली बार जब भी आपकी ज़िंदगी में कुछ आपके प्लान के अकॉर्डिंग ना हो रहा हो, तो खुद से ये मत पूछो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ देर रुक कर पूछो कि मैं अब क्या कर सकता हूँ। हो सकता है कि आपके पास पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना हो, कोई बात नहीं। आपको पूरी ज़िंदगी का जवाब एक दिन में नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अगला स्टेप उठाने की देरी है। क्योंकि मेंटल टफनेस किसी बुक की एक लाइन को पढ़कर नहीं आती, ना ही कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर रातों रात आती है। क्योंकि ये उन दिनों में बनती है जब आप हार मान सकते थे लेकिन आपने थोड़ा और कोशिश करा, जब आप रिएक्ट कर सकते थे लेकिन आपने खुद को रोक लिया, जब आप डर सकते थे लेकिन फिर भी आगे बढ़े, जब आपका सब कुछ उलझा हुआ था तब भी आपने खुद से कहा कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मैं इसे संभाल भी सकता हूँ। और यही आपकी मेंटालिटी आपको टफ सिचुएशन में भी लड़ना सिखाती है।